Now we are going to discuss about the equipotential surface. Equipotential surface. So what is an equipotential surface? So according to its name, a surface in which potential at every point is remains same, means equal, equi. So a surface where potential is remains same at every point is called इक्विपोटेंशियल सरफेस. एक ऐसी सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट को अगर हम लें तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो. सो लेट मी डिस्कस एंड दिस इज अ सरफेस, its center is O. Here given a plus q charge which equally distributed around its surface. ये जो चार्ज गिवन किया गया है इसकी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. अब आप ये जानते हैं कि सेंटर से इसकी सरफेस तक की लेंथ जो है ये इक्वल ही होगी. तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें, मीन्स VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC, जो भी मान लें सबकी वैल्यू सेम है. हमने V कैलकुलेट कर लिया इसको. सो दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, अ सरफेस in which potential at every point is remains same is called equipotential surface. So देखिएगा यहाँ पर खास बात क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के कोई भी दो पॉइंट लेके बिटवीन A एंड B. सो VA माइनस VB क्या होगा, V माइनस V इक्वल टू 0. सो पोटेंशियल डिफरेंस से हमने अगर ये यूज कर लें W बाई क्यू, सो 0 इक्वल टू W बाई क्यू, इट मीन्स W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. So according to this, work done between any two point in the equipotential surface will be 0. मतलब कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच में वर्क डन 0 होगा, ऐसे. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कैसे करेंगे. तो देखिएगा, हम किसी पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं फॉर पॉजिटिव चार्ज. तो ये प्लस क्यू चार्ज है. तो प्लस क्यू चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस और फील्ड लाइंस देखिएगा ऐसे जो होती हैं. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस किया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, अगर ये नेगेटिव होता तो इनवर्ड होती. दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस. अगर इसके लिए डिस्कस कर रहे होते तो ये प्लस क्यू चार्ज था. दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता. क्लियर. सो इन दिस वे वी विल ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस. नेक्स्ट, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा ऐसे है. दिस इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं अगर, तो कैसे होते हैं, these are equipotential surface. ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं कहाँ के लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. अब हम डिस्कस करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल. ऐसे ये चार्ज हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, इन पर इक्विपोटेंशियल सरफेस
डिस्कस करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कि प्लस माइनस चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो ड्रॉ करेंगे कुछ इस शेप में होंगी। आउटसाइड के लिए ये इस शेप में, इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिएगा। जो इनसाइड है वहां पर डेप्थ कम है, जो आउटसाइडेड है वहां पर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये अट्रैक्शन के थ्रू बैलेंस रहेगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सिंक टाइप के होंगे, लेकिन यहाँ पर फ्री होंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ज्यादा साइज में हो जाएंगे। सो ऐसा होगा इन अ डाइपोल। ओके, और अगर यही सिमिलर चार्ज रखे होते तो सिमिलर चार्ज होते, जैसे ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, फॉर लाइक चार्ज मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, तो ऐसे होते। तो अब यहाँ पर क्या होता देखिएगा, ये इधर रिपेल करेंगे तो ये इस तरीके से आता, जैसे ये चार्ज है, इनसाइड इनका साइज ज्यादा होता जाता है जी। ऐसे। Okay, so this combination was the equipotential surface for the like charges. Okay, so in this way we will draw the several types of the equipotential surface. Okay, now we are going to discuss about the relation between electric field and electric potential. Okay, so this is the relation between electric field and electric potential. So let me consider here two surface like this. One is A and another is B. Here potential VA is equals to V and potential VB is equals to V plus dV. Okay, and the point P lie on the second surface where electric field attached in outward in this way at point. So any charge Q carrying from A to B, from B to A, दिस वे देखिए यहाँ पर कोई चार्ज था, इसको हम P पॉइंट में, B सरफेस के पॉइंट P पर था, P से हमने यहाँ पर लाए हैं, इसको हमने एक पर्टिकुलर लेंथ डिस्कस कर लिया कि दिस लेंथ इज dl, हमने d के फॉर्म में लेट किया है, जैसे यहाँ पर v plus dv, so this length is particular dl. Okay, so we can say that va minus vb potential difference will be v minus v plus dv, that is equals to minus dv. This will be potential surface. So according to this, let me consider two surface A and B whose potential are VA and V plus dV, placed at a distance dl apart with each other. Here electric field attached from A to B outward, because this is a positive charge, so electric field will be outward and perpendicular from the surface. हम आगे प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है, तो इस तरीके से होगा आउटवर्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इनवर्ड होता, बट परपेंडिकुलर ही होता। सो अ पॉजिटिव चार्ज कैरिंग फ्रॉम P to a point here, such a length dl. Okay, so how much work be done to carrying a charge Q against the electric field? इसकी लैंग्वेज आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट टू सरफेसेस A and B whose potential are VA and VB like this, and here electric field attached from A to B outward, because this is a positive plus Q charge which placed at the surface of B. Okay, and whenever this charge carrying from B to A such a dl length against the electric field, then देखिए कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, देन वर्क विल बी डन, एंड दैट्स विल बी इक्वल टू द
W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, आपको पता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू E, सो इट विल बी इक्वल टू QE dl, इतना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल डिफरेंस हाउ मच विल वर्क बी डन, सो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस इट विल बी VA माइनस VB, क्या होता है W बाई Q, so it will be equals to W equals to Q into VA minus VB and Q into इसकी वैल्यू है माइनस dV, so both वर्क will be equal by इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम दोनों ही वर्क को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, so by इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो QE dl equals to Q into minus dV, so E will be equals to minus dV upon dl, और ऐसा भी कह सकते हैं कि E equals to minus dV by dl magnitude value, okay, so what you can say about this, so we can say that electric field loss मैक्सिमम होगा, कब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में लॉस मैक्सिमम तब होगा जहां पर लॉस इन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, ओके, लॉस इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम वेयर द पोटेंशियल लॉस विल बी मैक्स, ओके, या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में लॉस उधर होगा, उस डायरेक्शन में होगा जिधर पोटेंशियल ड्रॉप में लॉस सबसे ज्यादा होगा। एंड इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, माइनस dV बाई dl की, ये क्या है dV, सो चेंज इन पोटेंशियल उसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड लिया है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, और कब, ये लेंथ को अगर हम पर यूनिट लेंथ कर दें, पर यूनिट लेंथ, और एक्स्ट्रा चीज क्या होगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी सरफेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन पर यूनिट लेंथ एंड परपेंडिकुलरली फ्रॉम द surface or equipotential surface, okay, will be equals to the electric field. Again, the magnitude of change in potential or electric potential in per unit length, and that's be equals to the perpendicularly from surface is called electric field, okay, so in this way we will discuss about the electric field by the potential difference। हम इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व कर सकते हैं, ओके।